सवाल, ये दोनों कार्य थे। इस बीच में 2014 से लेकर इसके बीच में 5 चेयरमैन चुने गए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन रविंद्र भारती जी हमारे साथ फिर से ज्वाइन हो चुके हैं। रविंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सोशल साइट पे ओएमआर घोटाले को लेकर आपने एक पोस्ट किया जो काफी वायरल हो रहा है। उसमें संगठित गिरोह की आपने बात की, एक नेक्सस की बात की। कौन सा नेक्सस है वो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने युवाओं के साथ में खुले रूप से धोखा हो रहा है। पर आज के समय में दोनों ही सरकारें, चाहे प्रदेश की वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पर अभी तक तमाम चीजें, जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन या कोई एग्जाम्पल सेट करने वाला कोई ऐसा जो स्टेप है वो अभी तक नहीं लिया गया। साथ ही साथ संगठित गिरोह जो मैं कह रहा हूं, लगभग इतने सालों से न जाने कितने युवाओं के साथ में इन्होंने कुठाराघात किया होगा। आज के समय में एक ओमार शीट का प्रकरण हमारे सामने आया होगा, पर साथ ही साथ कई सारी जो दूसरे भी जो एग्जाम्स हुए हैं, मुझे लगता है कि पूरे तरीके से कई सारे गिरोह जो है इसमें इन्वॉल्व है। और ये सारे गिरोह सरकारों के द्वारा ही पोषित होते हैं, जिनके सह में ये कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं। और इससे नुकसान नेताओं का नहीं होता साहब, इससे नुकसान आम स्टूडेंट का होता है, जो गरीब, जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, जो अपनी जमीनों को कहीं ना कहीं गिरवी रख के बड़ी बड़ी सिटीज में आके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के और जब तैयारी करने आता है और आखिर में जब उसको पता चलता है कि साहब हमारी पहले तो पेपर लीक होते थे, आजकल ओमआर में घोटाले होने शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कि ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। प्रदेश की सरकार को, वर्तमान प्रदेश की सरकार को एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना है। आप एग्जाम्पल सेट करें, आप एक्शन लें, और ताकि एक बड़ा मैसेज जो है वो यूथ में जाए कि वाकई हमने कुछ किया है, अगर कुछ करना चाहते हो। आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है, देखिए कहा जाता है ये भी कि अधिकारी ही सरकार को चलाते हैं, तो बिना सिस्टम के हेर फेर से ये संभव नहीं है? मैं तो खुले रूप से कह रहा हूँ, सिस्टम की सह के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। इतने दिन तक तो ये चल रहा था कि साहब पेपर लीक हो रहे हैं, आजकल तो साहब ये तो पेपर से भी आगे हो गया। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो साहब बचाएगा कौन? और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है हमारे सामने आया है। आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती इतने परीक्षाएं हुई, इसमें कितने और घोटाले हुए होंगे। आप जांच क्यों नहीं करवा? आप जो कह रहे थे कि साहब हम बड़े मगरमच्छों को जेल में डालेंगे, कब डालोगे जेल में? कब एग्जाम्पल सेट करोगे? ये तो एक छोटी सी मछलियां भी नहीं है। और नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आरपीएससी सदस्य को, रामूराम राय का, बाबुला कटारिया को हमने पकड़ा। अरे साहब, आपने पकड़ा है, पर पकड़ने के बाद में भी एक दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। अभी तक तो उस पूरी चैन को, पूरे नेक्सस को आपने कभी किसी ने भी एक्सपोज नहीं किया, ना कोई बात हो रही है। अभी तो बात हम साहब ये जो एरिया है इनको दंगई मुक्त कर रहे हैं, तमाम चीजों पे, मतलब इश्यू को ही चेंज कर दिया जा रहा है। नहीं तो ये नेक्सस, भाटी जी, ये नेक्सस किसकी सरकार में पनपा? अब तो सरकारें बदलती रही ना, 5 साल पहले, 5 साल बाद। दोनों का ही सिस्टम के अंदर तो वही लोग हैं। सरकारें बदली है, लोग थोड़े ना बदले। शुरुआत कहां से हुई, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, दोनों का ही से है। मैं तो वर्तमान सरकार को भी कहूंगा और पूर्ववर्ती सरकार को भी। अगर एक भी सरकार ने मजबूती से स्टैंड लिया होता तो शायद आज ये स्थितियां नहीं पैदा होती। जी, मेरा तो निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से कि एक सख्त स्टेप लें, ताकि एक मैसेज जाए यूथ में। वरना साहब बड़ी स्थिति खराब है। पिछली बार तो ठीक है, आपने उनको कह दिया कि उन्होंने पेपर लीक करवाए, पर आज जो हो रहा है ये भी बड़ा शर्मनाक है प्रदेश के लिए। आपके अकॉर्डिंगली अभी इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि अब एसआईटी गठित कर दी गई है, एडीजी ने बोल दिया है कि 2014 से सारी जो परीक्षाएं हुई हैं उन सब की जांच की जाएगी, ओएमआर शीट को अब आने वाली परीक्षा में वो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। किसी मजबूत अधिकारी को लगाएं जो दबाव, प्रभाव और अभाव में ना आए, और वो तमाम जो भी नेक्सस है उसको पकड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लास्ट में किसी का कॉलर जब हाथ में आता है तो पॉलिटिकल तमाम चीजें एक्टिव होती है और उनको बचा ले जाती है, जिसकी वजह से आम जो युवा है उसके साथ में कुठाराघात होता है। ठीक है, प्रीति जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी प्रीति जी। श्रुति जी, आज रविंद्र जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं ये, और इनसे पूछना चाहिए कि 2018 से 23 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये कहां सोए हुए थे? तब तो ये विधायक नहीं थे, तब तो ये युवा नेता थे, तो ये आते ना सामने। तब इन्होंने जब पेपर रद्द हो रहे थे तो इन्होंने जांच की मांग की थी, युवाओं ने जांच की मांग की थी, और हमारी सरकार के आते ही माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने सबसे पहले
एसआईटी गठित की, एसओजी ने जांच शुरू की, गिरफ्तारियां शुरू हुई और पेपर पर लगातार जिस तरीके बहुत से अच्छा पेपर काम लीक किया। से लेके ठीक है प्रीति जी, पेपर को रद्द करना बहुत आसान होता है मैडम। प्रीति जी, पेपर को रद्द वन सेकेंड बहुत आसान होता है। मिथिलेश जी मैं आ रही हूँ। प्रीति जी, 138 FIR आपने किए, 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ठीक है, ठीक है। भाटी जी सुनिए देखिए, उनको। मैं अच्छा, आपको बता दूं, प्रीति जी के शायद नॉलेज ठीक नहीं है, रहेगा। ठीक है प्रीति जब जी। मैं छात्र नेता था या जब विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष था, तो उस समय की सरकार के खिलाफ कई बार आंदोलन किए और कई बार जेल गया हूँ और लड़ते लड़ते गए अरे हैं। रविंद्र और जी, आज जेल भी लड़ जाना रहे और हैं। आंदोलन और करने एक की चीज बात और, नहीं है। एक मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बताऊं, एक चीज और, एसओजी ने कब कार्रवाई की थी? जो एसआईटी सीट कब पे गठित होता हुई है, थी? हमारी प्रीति जी, सरकार जो आने के सीट बाद पे माननीय होता है, मुख्यमंत्री बजरंग सवाल जी के उनसे नेतृत्व पूछे में जाते हैं। ये एसआईटी गठित सीट हुई पे है, जो एसओजी होता की है, जांच सवाल शुरू उनसे हो पूछे चुकी जाते है। हैं। और जांच जवाबदेही सत्ता की होती है। ये काम अरे तो करना प्रीति जी, सत्ता बात की तो सच जिम्मेदारी है। एक मिनट, रविंद्र जी बात सही कह रहे हैं। प्रीति जी 1 सेकेंड, ये ये बात मैं बार बार कहती हूँ, आपकी मौजूदा सरकार है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आप ही एसआईटी गठित करेंगी, आप ही जांच कराएंगी, तो इसमें तो आप ही को करना, आपकी मौजूदा सरकार, आपसे पूछा जाएगा सवाल। हमारी तो दृढ़ इच्छा शक्ति थी ना। इससे पहले क्या ये सरकार, कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी के नाक के नीचे से उनके पीएस जो पेपर खरीद फरोख्त का काम करते हैं, 2019 से 2018, 2021, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, रुक जाइए, रद्द किए इन्होंने, जांच क्यों नहीं करवाई? नहीं एक मिनट मुझे बात बताइए प्रीति जी, अब मुझे और गेस्ट के पास भी जाना है, मैं आप ही से बहस नहीं कर सकती हूँ। प्रीति जी 1 सेकेंड, 1 मिनट, मैं एक सवाल फिर से दोहराती। 2014 से संजय माथुर, प्रवीण गंगवाल वहां पर रहे हैं, डिप्यूट रहे दो, और उस बीच में 5 चेयरमैन आए गए बदले, लेकिन 2026 तक वही दोनों रहे। क्यों ऐसा? और आखिरकार आपने संजय माथुर को गिरफ्तार किया क्यों नहीं? पहले उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? 2 साल तो सरकार को हो गया ना। श्रुति जी, हम तो ये, अरे भाई एसओजी जांच कर रही है। 2021 से पेपर में ये जो ओएमआर शीट घोटाला है, ये आज के पेपर में नहीं निकला है, 2021 के पेपर में निकला। और गिरफ्तार होने के बाद में जब ये चीजें सामने आई है, तो देखिए, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। युवाओं के हित के साथ में कुठाराघात नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज एसओजी खुला होकर काम कर रही है, क्योंकि एसओजी तो तब भी थी जब कांग्रेस की चलिए ठीक है, जांच तब भी हो सकती सीबी यादव जी, इन्होंने रद्द करना, सीबी यादव जी, किरोड़ीलाल मीणा, एक मिनट प्रीति जी 1 सेकेंड, किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि एसओजी के पास वो खुद ओएमआर शीट लेके गए, तब एक्शन नहीं हुआ, अब एक्शन हो रहा है। सीबी यादव